किसी जंगल में कालू कौवा अपनी बेटी और अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौवा आम का व्यापार करता था और बड़े बड़े आमों को छांट कर वो रख लेता था और खुद बाद में अकेले बैठकर सारे आमों को खा लेता था। एक दिन कालू कौवा अपनी दुकान पर बैठे आमों को बेच रहा था। अरे वाह कालू भैया, आम तो बड़े मीठे और पके दिख रहे हैं, जरा मेरे लिए भी तो 2 किलो पैक करना। हाँ हाँ भाई जरूर, लीजिए ना, मैं अभी आपके लिए पैक कर देता हूँ। कालू जल्दी से छोटे आमों को पैक करके बंटी कबूतर को देने लगता है। अरे अरे कालू भाई, ये क्या कर रहे हो? मुझे ये छोटे वाले आम मत दो, मुझे ये बड़े वाले आम दो। अरे अरे बेफिक्र रहो बंटी भैया, मैं तुम्हें अच्छे और मीठे आम ही दे रहा हूँ। वो बड़े आम तो सिर्फ देखने में सुंदर लग रहे हैं, मीठे तो ये छोटे वाले हैं। ये छोटे आमों को ले जाओ और देखना कल तुम दोबारा इसी छोटे आमों को लेने आओगे। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है तो फिर दे दो। कालू कौवा बंटी कबूतर को छोटे छोटे आमों को पैक करके दे देता है और बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। जल्दी से ये अपने बड़े वाले आमों को मैं छुपा के रख देता हूँ, वरना अभी और कोई ग्राहक आएगा तो मुझसे ये बड़े वाले आम ही मांगेगा। कालू कौवा जल्दी से अपने बड़े आमों को छुपा के रखने लगता है। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आती है। अरे कालू भैया, जरा मुझे ये बड़े वाले 2 किलो आम तो देना। और ये तुम बड़े वाले आमों को नीचे छुपा कर क्यों रख रहे हो? सामने रखो इसे, ताकि लोग इसे जल्दी देखेंगे और तुम्हारे सारे आम जल्दी बिक जाएंगे। अरे टूनी बहन क्या बताऊँ, ये बड़े वाले आम कोई भी नहीं खरीदता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी मीठे नहीं होते और इसीलिए अब मैं इन्हें उठाकर नीचे रख रहा हूँ और ये अच्छे और ताजे आमों को ऊपर रख रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो कालू भैया? ये बड़े आम तो ज्यादा अच्छे होते हैं, मीठे होते हैं और स्वादिष्ट भी। अरे टूनी बहन, ये बड़े वाले आम काफी महंगे होते हैं और इतने स्वादिष्ट भी नहीं होते, इसीलिए इन्हें कोई भी नहीं खरीदता, इसीलिए मैं इन्हें नीचे छुपा कर रख रहा था। कोई बात नहीं कालू भैया, मैं आपके ये सारे आम खरीद लूंगी। आइए ये सारे आम मुझे दे दीजिए। कालू कौवा ये सुनता है कि टूनी चिड़िया उसके छुपाए हुए सारे बड़े आमों को खरीदने की बात कर रही है, तो कालू अपने मन में सोचता है, अरे रे, ये टूनी चिड़िया तो मेरे बड़े और मीठे स्वादिष्ट आमों के पीछे ही पड़ गई है। अब मैं इसे तो ये बड़े आमों को बेच नहीं सकता। इतने सारे बहाने तो बना दिए, लेकिन ये है कि मान ही नहीं रही। अब मैं क्या करूं? अरे क्या हुआ कालू भैया, आप क्या सोचने लगे? चलिए जल्दी से मुझे ये सारे बड़े वाले आमों को पैक करके दे दीजिए। और अच्छा बताइए क्या दाम है इनके? ज्यादा नहीं, बस थोड़े से महंगे हैं। ये 200 रुपए किलो वाले आम हैं। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारे आम को कोई क्यों नहीं खरीदता। अरे इतने महंगे आमों को कौन ही खरीदेगा? और ये छोटे वाले आम कैसे दिए? ओह ये छोटे वाले तो 80 रुपए किलो हैं। ठीक है तो फिर मुझे ये 80 रुपए किलो वाले आम ही दे दो। मैं भी तुम्हारे ये बड़े वाले आमों को नहीं खरीदूंगी। अरे अरे कैसी बातें कर रहे हो टूनी बहन, ये लो अपने 80 रुपए किलो वाले आम। कालू कौवा इन बड़े वाले आमों के लालच में उन्हें छुपाकर रख लेता है, किसी भी ग्राहक को नहीं बेचता। शाम को जब कालू कौवा अपने घर जा रहा होता है तो सारे बड़े मीठे पके आमों को अपने साथ ले जाता है और घर में अकेले बैठकर आराम से खाने लगता है। तभी कालू कौवा की बेटी टुनटुनी उसके पास आती है। पापा मुझे भी ये बड़े वाले आमों को खाने दीजिए ना। तुम लोगों को मैंने कितनी बार कहा है, जाओ बाहर छोटे वाले आमों की पेटी रखी है, उसमें से जितने आमों को खाना है खा लो, इसमें से मैं तुम्हें एक भी नहीं दूंगा। यहाँ तक कि मैंने अपने ग्राहकों को भी ये बड़े वाले आम नहीं बेचे। और तुम लोगों को क्या लगता है ये बड़े वाले आम मैं तुम लोगों को खाने के लिए दे दूंगा? बिल्कुल भी नहीं दूंगा। कालू कौवा को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर कालू कौवा की पत्नी वहाँ आ जाती है। अरे ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने जो तुम इसके ऊपर इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? मम्मी मैंने तो सिर्फ पापा से ये बड़े वाले आम खाने को मांगे थे, लेकिन पापा ने मुझे डांट दिया। देखो टूनी, मुझे और मेरे आमों के बीच में मुझे कोई भी परेशान करे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम और तुम्हारी बेटी अभी यहाँ से जाओ, मुझे बड़े पके मीठे स्वादिष्ट फल को खाने दो। मैंने बहुत पक्षी देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जितना आम का इतना बड़ा लालची पक्षी मैंने आज तक नहीं देखा, जो आम की लालच में अपनी बीवी और बच्चों पे इस तरह चिल्लाए। हाँ हाँ मैं हूँ लालची और मैं अपने आम के लालच को कभी भी खत्म नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आम बहुत अच्छे लगते हैं। ये बड़े रसीले मीठे होते हैं। इन आमों को तो मैं अपने ग्राहकों को भी नहीं देता, तो तुम लोगों को क्या दूंगा?
ये आम सिर्फ मेरे लिए है और इसे सिर्फ मैं ही खाऊंगा। कोई मुझे लालची कहे तो कहे, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लालच किसी भी चीज का हो, इतना लालच करना अच्छी बात नहीं होती। और तुम्हारा जो ये आम का लालच है ना, देखना तुम्हें एक दिन ये बर्बाद कर देगा। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कालू जी, अपने इस आम के लालच को कम कर लो। इतना बोलकर टूनी चिड़िया अपने पति के कमरे से बाहर निकल आती है और कालू कौवा आराम से बैठकर अपने आमों को खाने लगता है। उसके बाद वो अपनी दुकान की ओर चला जाता है और फिर से अपने छोटे छोटे आमों को बेचने लगता है। तभी वहाँ बंटी कबूतर आ जाता है। कालू भैया, तुम ऐसा करोगे क्या? मैं तुम पे इतना भरोसा करके ये छोटे वाले आमों को ले गया था, लेकिन ये तो बिल्कुल भी मीठे और स्वादिष्ट नहीं थे। अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हो बंटी भैया? मैंने तो तुम्हें अच्छे, स्वादिष्ट और मीठे आम दिए थे और कल से मैंने कितने आम बेचे और कोई भी तो कल से शिकायत लेके आया नहीं, बस तुम ही आए हो। तभी वहाँ पे टूनी चिड़िया भी आ जाती है। वाह कालू भैया वाह, मुझे छोटे आमों को पकड़ा दिया जो कि बिल्कुल भी मीठे और स्वादिष्ट नहीं थे। और अब मुझे ये आम नहीं चाहिए, लो रखो अपने आम और मुझे मेरे पैसे वापस करो। हाँ हाँ कालू भाई, मुझे भी ये आम नहीं चाहिए, चलो रखो अपने आम और मुझे भी मेरे पैसे वापस करो। ऐसा नहीं होता है, मैं अगर सबको ऐसे ही आम बेचने लगूंगा तो फिर मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा और मैंने तो तुम्हें अच्छे आम दिए थे, अब मैं इसके पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो फिर ठीक है कालू भैया, तुम्हारा धंधा तो वैसे भी चौपट हो गया है। मैं तो पूरे जंगल में फैला दूंगा कि तुम बिल्कुल भी स्वादिष्ट और अच्छे आमों को नहीं बेचते हो और अच्छे आमों को बस अपने लिए रख लेते हो। हम सबको खराब आम पकड़ा देते हो और फिर देखना पूरे जंगल में कोई भी तुमसे आम नहीं खरीदेगा। हाँ बंटी भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी ये बात पूरे जंगल में फैला दूंगी और देखना फिर तुमसे कोई भी आम खरीदने नहीं आएगा। अब बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया पूरे जंगल में ये बात फैला देते हैं कि कालू कौवा बिल्कुल भी अच्छे आमों को नहीं बेचता है, वो मीठे और स्वादिष्ट आमों को अपने पास रख लेता है और कालू कौवा सिर्फ खराब आमों को बेचता है। इसीलिए जंगल का कोई भी पक्षी उससे आम ना खरीदे और वैसे ही कोई भी पक्षी कालू कौवा से आम खरीद नहीं आता था। फिर कालू कौवा अपने घर जाता है और जाकर उदास बैठ जाता है। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों बैठे हो कालू जी? हाँ, तुम सही कह रही थी टुनटुनी, मुझे मेरे लालच का फल मिल गया। मुझे आमों के लिए इतना लालच नहीं रखना चाहिए था। मेरा आम बेचने का धंधा तो चौपट हो गया। मुझे तो तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूंगा और अपने आप को लेकर इतना लालच नहीं करूंगा। इस तरह लालची कौवे को उसकी लालच का फल मिल जाता है।